ऑलरेडी क्लास 9th 10th 11th पे सब्जेक्ट वाइज जो जो पेजेस हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी से उस पे वीडियोस बना दिए हैं, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th मैथ्स में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या क्या क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज और कौन कौन से एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स हटाए गए हैं जो कि बोर्ड्स 2021 में नहीं आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक, तुम भी बुक लेके बैठ जाओ, सब एक साथ मिलकर टिक लगाते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से थ्योरम्स और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हटा दिए गए हैं। तो आओ देखते हैं चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 1 में देखो, एक थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तुम्हें मिलता है पेज नंबर 3 पर। ये थ्योरम 1.1, तो ये हटा दिया गया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, देखो एक ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आने वाला है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये हट गया है। तो लेमा पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन है, आ जाओ। सबसे पहले एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 हट चुका है पूरे तरीके से। ये तुम्हारा पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर एग्जाम्पल 3 है जो कि नहीं आएगा। फिर नीचे आओ तो आ जाएगी तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा और 5, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। अब इसको तुम यार साथ साथ में नोट करते जाओ अगर बुक नहीं है, और अगर बुक है तो मार्क करते जाओ, ताकि मैं जो अगस्त से प्लान लेकर आऊंगा कि अगस्त से कैसे पढ़ना है हर सब्जेक्ट वाइज, उसकी तुम्हें एक अच्छी प्लानिंग मिल सके। तो देखो अब चैप्टर 1 में सिर्फ इतना ही हटा है। अब आ जाओ चैप्टर 2 पर, जल्दी से चैप्टर 2 खोल लो, पेज नंबर 33। जाओ चैप्टर 2 पर और मार्क करते जाओ, और अगर बुक नहीं है तो लिख ले यार। देखो यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हें आना है पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 उस पर एक थ्योरम है, वो देखो ये पेज नंबर 33 पर 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये नहीं आएगा, यानी कि इसके प्रूफ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये कुछ भी नहीं आने वाले। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल्स कोई से नहीं हटे हैं। एग्जाम्पल सारे डिवीजन से भी हो सकते हैं, इसलिए नहीं हटाए गए हैं। क्वेश्चंस हटाए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि है पेज नंबर 36 पर। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हटा दिए गए हैं। अब बाकी सारा आएगा इस चैप्टर में से। अब आ जाओ चैप्टर 3 पर, और कूद जाओ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। अब इस चैप्टर में ये सब आने वाला है। 3 मेथड होते हैं चैप्टर में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये तीसरा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वो हट चुका है। अब वो कहां पर है, वो पेज नंबर तुम्हारा है 57। तो पेज नंबर 57 पर आओ, चलो चलते हैं 55, 56 एंड देन 57। अब ये क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जांपल्स कुछ भी नहीं आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तुम्हारा पेज नंबर 57। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो कंप्लीटली इस पे बेस्ड हैं, वो नहीं आएंगे। वो तुम्हारा है पेज नंबर 62 पर। पेज नंबर 62 पर एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट ये नहीं आने वाले, और सब आएगा इस चैप्टर से। तो आ जाओ कूद जाते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 4 से कुछ भी नहीं कटा है, तो डायरेक्टली कूद जाओ चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5 में तुम्हें कहाँ आना है, पेज नंबर 107 पर। पेज नंबर 107 पर आ जाओ, वहां पर तुम्हें मिलेगा सम ऑफ एन टर्म्स 102, यानी कि नीचे। तुम भी मेरे साथ मार्क करते जाना, 107 पेज नंबर पर आ जाओ, 106 एंड 107। अब ये 5.4 ये है तुम्हारा कट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब इसके नीचे देखो कई फॉर्मूले हैं इस पे बेस्ड, यानी कि वो सारे कट हो चुके हैं। ये देखो ये सब फॉर्मूले जो हैं, ये फॉर्मूला होता है S=n/2 2a + n-1d, तो ये कट चुका है। अब इस पर ही प्रूफ करते करते, लाते लाते, रिड्यूस करते करते कुछ और फॉर्मूले बनते हैं, तो ये सब कट चुके हैं। आगे भी एक रिड्यूस्ड फॉर्मूला इसका तुम्हें मिलेगा, ये वाला, ये आगे आने पर, मतलब ये सब कट चुका है। ये भी, ये वाला भी कट चुका है। तो यानी कि ये सारे पेजेस कट चुके हैं, ये फॉर्मूला कट चुका है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस, ये 15, 16, 17, 18, फिर अगले पेज पर आ जाओ 114 पेज पे 19, 20, ये सब कट चुके हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इस चैप्टर से इतना ही कट हुआ है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर 6 पर ट्राइंगल्स, त्रिकोण, यार इसमें देखो क्या क्या कटा है। तो इसमें 2 थ्योरम्स कट गए हैं, 6.6 एंड 6.9। तो आ जाओ पेज नंबर 142 पर।
अब 142 खोलते हैं, ये 125 पे, यानी कि काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। तुम भी मेरे साथ नीचे नहीं, राइट साइड में, यानी कि पेजेस पलटते रहो अपने और आ जाओ पेज नंबर 142 पर। स्पीड देखी भाई की, 142, ये कौन सा पेज है? 143। तो आओ, ये रहा तुम्हारा 142। इस पर थ्योरम 6.6 कट गया है। अब एक और थ्योरम कटा है 6.9, वो है पेज नंबर 146 पर, यानी कि इसके बाद वाला पेज 146, थ्योरम 6.9। तो ये दोनों थ्योरम्स कट गए हैं, यानी कि इसकी प्रूविंग नहीं आएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बट इसकी प्रूविंग नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। अब इस पे देखो, डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 168 पर। हाँ, इसी चैप्टर के पेज नंबर 168 पे। ये भी हम लोग हैं पेज नंबर 163, यानी कि और नीचे 168, 166 पे आ गए, 167 एंड देन 168। अब इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हट गया है। अब देखो, ये तो तुम्हें पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला एरिया का। ये हटा कैसे है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ और दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ और तिकड़म लगाने पड़ते हैं। जैसे ये देखो, ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने, हाफ x1 y2 माइनस y3, हटाओ, कौन पढ़े? इतना कंफ्यूजिंग फॉर्मूला हट चुका है। अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हट जाएंगे। एग्जाम्पल पहले कौन कौन से हटे? एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 एंड देन 15। फिर एक्सरसाइज 7.3 में से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 बचा है, यानी कि 1, 3, 4, 5 हट गए हैं। अब आ जाओ तुम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर 8 पर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो, पेज नंबर 183 और 184, इन दो पेजेस पर दिया है मोटिवेट द रेशियोस ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये नहीं आएगा, यानी कि 183 खोल लो, ये 183। अब इस पे नीचे आओ, ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड मतलब होता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री स्पेसिफिकली, ना कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यही बहुत कमेंट्स आए थे कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी देखो इसके पहले कुछ रेशियोस किए हैं, जैसे कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये 0 और 90 के बीच में आते हैं, ये नहीं कटे हैं, बट 0 और 90 डिग्री कट गए हैं। ये 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसकी प्रूविंग ये जो दी है 183 और 184 पे, जैसे ये दिखाया गया है, तो ये सारी चीजें कट गई हैं। अब इसके बाद देखो नीचे आओ, यानी कि पेजेस पलटते जाओ और मार्क करते जाओ साथ साथ में। तो ये पेज नंबर तुम्हारा है 187। अब इस पे 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पूरा कट गया है। इस पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि कट गए हैं। ये सारे फॉर्मूले 6 फॉर्मूले थे, फालतू का याद करना पड़ता था, अब नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हट गया है। अब देखो, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी हट जाएंगे ऑफ कोर्स। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कौन सी? ये सारी आने वाली है, सारी आने वाली है। एक्सरसाइज आ जाओ तुम सीधे नीचे, एक्सरसाइज 8.4 पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों नहीं आने वाला है, तो बाकी सब इस चैप्टर से आएगा। अब कूद जाओ चैप्टर 10th पर और 11th, क्योंकि 9th और 10th में से कुछ भी नहीं कटा है यार। चैप्टर नंबर 9th और 10th से कुछ भी नहीं कटा है। अब चैप्टर नंबर 11th पे आ जाओ, इसमें पेज नंबर है तुम्हारा 217। ये देखो, हाँ ये पेज नंबर, इस पे कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 कट गया है, तो ये कंस्ट्रक्ट करने को नहीं आएगा एक सिमिलर ट्रायंगल, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कट जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कट गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 कट गया है, ये मार्क करते रहना साथ में यार। इसके बाद नीचे आओ, एक्सरसाइज 11.1 पर। एक्सरसाइज 11.1 में तुम्हारा पेज नंबर 220 पे आओ। 220 पेज में जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 टू लेकर के 7 सब कट गया है, ठीक है। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस कटे हैं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 पर अब इसमें देखो, तुम डायरेक्टली आओ पेज नंबर 228 पर। हाँ, ये नीचे आओ पेज नंबर 228 पर, एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो, मैं एग्जाम्पल डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस कटे हैं जिसमें भी सर्कल के अंदर सेंट्रल एंगल, सर्कल का सेंट्रल एंगल वरना कि बीच वाला एंगल बनेगा 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एग्जाम्पल कट है। अब तुम भी देख लेना, जहां जहां पर 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल हो वो क्वेश्चंस कट हैं। तो यानी कि एक्सरसाइज पर आओ, इसकी एक्सरसाइज ये नीचे, ये वाली एक्सरसाइज में कुछ भी कट नहीं है। अब इसके नीचे आ जाओ, यानी कि तुम भी पेजेस पलटते रहो साथ में। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 12.3, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कट गया है क्योंकि इसमें भी सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री का। तुम भी देख लेना, और जो भी क्वेश्चन पे 120 डिग्री रहेंगे वो सारे कट जाएंगे। अब आओ चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
अब इस पे तुम डायरेक्टली आ जाओ पेज नंबर 252 पर। वहां पर टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन। यार मतलब समझ लो कि तुमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वही इसमें भी है, बाकी सब हट गया है। पेज 252 पे कट है, यानी कि 252 पेज नंबर से आगे ये टॉपिक 13.5 ये फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसके आगे जितने कुछ भी हैं ये सब कटा हुआ है, कुछ भी नहीं आने वाला यार। बहुत ही आसान काम हो गया इस चैप्टर का लिए। अब आ जाओ अगले चैप्टर नंबर 14 पर। तो यार चैप्टर नंबर 14 पर लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस रिडक्शन, क्योंकि चैप्टर 15 में से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। अब इस पे तुम आ जाओ पेज नंबर 266 पर। 3 मेथड होते हैं, तीसरा मेथड हट गया है, पेज नंबर 266 पर है वो। उसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, ये रहा। यानी कि स्टेप डिविएशन मेथड हट गया, जिससे मीन मीडियन मोड निकालते हैं। अब इसमें देखो, सॉरी मीन निकालते हैं। अब इसमें क्या है कि इस पे क्वेश्चंस भी हटे हैं इसके बेस जितने भी, जैसे मान लो एग्जाम में तुम्हें लिख के दे देता है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो तुम्हें नहीं आएगा, कोई और मेथड से आएगा। जो 2 मेथड बचते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन, उससे आएगा। और क्या हटा है इस चैप्टर में से? और हटा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कहां पर है? पेज नंबर 289 पर। ये हम लोग आ गए 282 और 289 पर आते हैं नीचे, तो हमें मिलेगा पेज नंबर 287, 88 एंड देन 89। अब यहां पर देखो ये रहा 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं आएगा, इसके नीचे जो कुछ भी है ये पूरा नहीं आएगा। यानी कि बस यहीं तक था तुम्हारा चैप्टर 15 यार पूरा आएगा। अब चैनल पर जाकर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ले ले और जा पढ़।